यस फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही होगी। नज़दीक होके मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, मॉर्निंग में कुछ ऐसा था कि आवाज़ नहीं आ रही है। आप अपनी स्पीकर खोल के सुन लीजिएगा। जब मैंने दूसरे अपने मोबाइल से सुना है तो मुझे तो आवाज़ ठीक से आ रही थी दोस्तों। कभी कभी हो जाता है कि ब्लूटूथ या ईयरफोन का स्पीकर खुला रह जाता है। आज अपडेट तो आप सबको पता ही है। सुबह मैंने बोल दिया था कि देखिए, ये अपना बाज़ार, इंडियन शेयर बाज़ार फ्लैट टू गैप डाउन खुलेगा दोस्तों। गैप डाउन खुला, दोनों साइड में जाएगा दोस्तों, दोनों साइड में गया। और जब बाजार 16,262 टच किया तो मैंने लिख दिया था कि ये 16,100 के नीचे जरूर आएगा और 16,020 नहीं काटेगा। अगर इसने 16,000 या 16,020 काट दिया तो नेक्स्ट वीक रिकवरी धूमिल पड़ जाएगी। दूसरी बात, निफ्टी बैंक का भी वही हाल था। वो खुला था नीचे में, मेरे हाथ में कॉपी है, उसमें 34,115 टच किया दोस्तों। देखते ही देखते 34,490 तक चला गया, फिर नीचे आया, फिर 34,529 गया और फिर नीचे आया दोस्तों। नीचे आके फिर 34,604 तक गया और तीसरी बार जाने के बाद में उसने फिर नीचे का राह लिया और 34,117 पहले वाले टचिंग को काट के 34,115 टच करके 34,390 पे बंद हो गया। निफ्टी 50 का भी दोस्तों वही हाल रहा, क्योंकि देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने लेवल नीचे के क्यों दिए, पूरे ग्रुप में दिए, नीचे के लेवल दिए। भाई हिंट दे सकता हूँ, कॉल लेना, पुट लेना, ऑप्शन में खेलना का वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ एक लेवल दे सकता हूँ। ग्लोबल इंडाइसिस की स्टडी की है, पूरे एशिया के मार्केट गिरे थे। रात को डो जोन और नैस्डैक काफ़ी अच्छे बंद हुए थे, लेकिन दोस्तों फ्यूचर गिरा हुआ था। और फ्यूचर ऐसा गिरा हुआ था कि एक बार डो जोन फ्यूचर 300 माइनस एंड नैस्डैक 182 माइनस। इससे भी ज़्यादा बदतर हालत तब हुई तब दोपहर को यूरोपियन मार्केट खुले, सब रेड में। हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर भी ग्रीन में, फिर भी ऊपर टच कर रहा है। तो दोस्तों मैं क्यों ना लिखूं कि ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये ओनली किसी प्रीमियम की काटापीटी में लगे हुए हैं। ऑपरेटर कुछ ईटिंग कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों। उसके बाद बाजार नीचे आया, तसल्ली से नीचे आया। जिन बच्चों ने कॉल लिए, जिन बच्चों ने पुट लिए थे, उन्होंने पैसा कमा लिया और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये देखिए। और जिन्होंने इवन कॉल भी लिए थे ना कि सर मैं निकल जाऊं, मुझे 400 रुपये का फायदा है, भाई निकल जाए, एकदम एकदम निकल जाओ। जब भी मौका मिले दोस्तों, कंक्लूजन ये है इस बाजार में, जब भी मौका मिले, चाहे स्टॉक में मिले या स्क्रिप में मिले, कहीं भी मिले दोस्तों, प्रॉफिट एटराइज कर लीजिए बस। महिंद्रा एंड महिंद्रा भाग गया, बढ़ गया, उछल गया, अरे बेचो ना भाई ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट सब तो आजकल बेचने के लिए है एंड ब्रेकडाउन आजकल खरीदने के लिए है। डीवीज लैब ने ब्रेकडाउन कर दिया, इतना गिर गया, उतना गिर गया। भाई लोअर लेवल्स पे पकड़िए स्टॉक को और अपर ब्रेकआउट पे उनको बेचिए और प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रखिए, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, जो डिलीवरी और जो वीनस पाइप और जो ये आईपीओस लिस्टिंग हुए हैं दोस्तों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको ये मिले हैं, जिनके अलॉटमेंट हुए हैं, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन को कैश करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। नहीं तो 1990 की तरह वो कागज आज लोगों के पास ढेरों हैं जो सर्टिफिकेट कंपनियों के लगे थे, और आज ना वे कंपनी है और ना ही वो लिस्टिंग कंपनी सर्टिफिकेट है। ढेर लगे हुए हैं लोगों के घरों में दोस्तों। सन 1990 की बात बता रहा हूं।
मेरे पास भी बहुत थे, मैं रोज स्पॉट मार्केट में बेच दिया करता था। दोस्तों ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं, ये 1990 से भी बदतर हालत मुझे दिखाई दे रही है। लिस्टिंग गेन जैसे इनके हों, बेच लीजिए। मैं तो आपको अनगिनत नाम दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ दोस्तों। जोमेटो से लेके, अडानी विल्मोर से लेके, GR इंफ्रा से लेके, और पता नहीं क्या क्या मैं भूल गया हूँ। एक पता नहीं क्या था, गिलैन फार्मा, और पता नहीं क्या क्या था दोस्तों। मैंने सब बेच लिए लिस्टिंग गेन पे। मैंने नई कंपनीज कुछ रखी ही नहीं, चाहे वो लेटेंट भी हो, डिफेंस बनाता हो, तोप बनाता हो, गोले बनाता हो। अरे अपने को लिस्टिंग गेन मिल गया, तुम कुछ बनाते हो बनाते रहो। तो दोस्तों इस पैसे को आप लिस्टिंग गेन को जरूर कैश कर लीजिए। इन कंपनीज का कुछ अता पता नहीं है, ये क्या बनाती हैं, कहाँ बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, नहीं तो ये सब धूमिल हो जाएगा दोस्तों। LIC और पेटीएम ने तो लूट ही लिया पब्लिक को। तो मैं यहाँ इस वीडियो को बनाने के लिए यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, ताकि बच्चों को इन सब का ज्ञान हो, इन सब का पता चले। परसों भी मैंने जो फ्राइडे को पॉइंट्स दिए थे वही टच हुए, और जो मैंने आज दिए थे दोस्तों वही टच हुए। भाई कोई बाई मत करिएगा, स्टॉक आज मैं नहीं दूंगा। अगर मैंने दे दिया और वो नीचे आ गया तो दोस्तों लॉस होगा। मैं नहीं चाहता किसी को लॉस हो, बहुत बड़ा समय पड़ा है। मैंने पिछले महीने 3-3, 4-4 स्टॉक दिए। जयकॉर्प मैंने दिया, BLS इंटरनेशनल मैंने दिया, टिन प्लेट मैंने दिया। 32-32, 35-35 रुपया भागे एक ही दिन में देने के बाद। क्या वो समय आगे नहीं आएगा? टाटा मेटेलिक मैंने दिया। दोस्तों मैंने बहुत स्टॉक्स दिए, लेकिन वो रखने के लिए नहीं। आप खरीद लीजिए, सेम डे ही 32-35 रुपये भागा, बेच लीजिए भाई। जयकॉर्प नहीं भागा, कोई बात नहीं, रखो अपने पास। 116, 17, 18 में रखो अपने पास। जिस दिन भागा दोस्तों 142 रुपये टच किया, मैंने निकल जाइए, अब इसकी कोई गारंटी नहीं। इनको बोलते हैं जैकपॉट। अब ये क्या, विप्रो दे दो, 2 रुपये बढ़ा, 6 रुपये कम हो गया, वो जैकपॉट थोड़ी हुआ। इन्फोसिस दे दीजिए, 50 रुपये बढ़ा और वो 80 रुपये आज डाउन हो गया। 1400 कुछ देखा दोस्तों, मुझे काफ़ी असर उसका हुआ। इन्फोसिस जैसा बाजार में आज का शेयर 1414 रुपया। और जब मैंने कहा था कि 1250 रुपये में एक ज़माने में मैंने खरीदा था, 1750 गिर के 1250, और मुझे डिविडेंड भी दिया था, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों वही समय आ रहा है, धीरे धीरे वही समय आ रहा है। SCL तो चला गया 1000 के नीचे। आज ही नज़र मारी दोस्तों मैंने टेक स्टॉक पे सबसे पहले। नहीं, अब तक तो मैं मेटल, टाटा स्टील और सेल में ही उलट पुलट हो रहा था। उन्होंने भी मुझे जो है वो काफ़ी धक्का पहुंचाया, लेकिन कोई बात नहीं है। डिविडेंड भी लूँगा, बोनस फील स्प्लिट फैसिलिटी भी लूँगा, और अपना पैसा इन्वेस्ट कहीं तो करना ही था। तो दोस्तों मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट करता रहूँगा मैं आज आपसे, जो आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर हो और जो ब्रेकआउट हो रहे हों, बेच के सस्ते वाले ब्लू चिप ले लीजिए। वो भी वहीं पहुंचेंगे। टाटा स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई है। कब तक लगेगी दोस्तों? ये लगी थी 2008 में, कभी पहले। ये 1 महीने में ही फिर वेब ऑफ हो गई थी। भाई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, डॉलर नहीं कमा के कंपनियां लाएंगी तो कैसे काम चलेगा? सीधी सी बात है। तो ये चैनल मेरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बच्चे लोग इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, और जो शेयर बाजार से शेयर खरीदना बेचना है वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, और नुकसान फायदे का जिम्मेदार आप ही होंगे, हम या मेरा चैनल नहीं होगा। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कल की भविष्यवाणी दोस्तों, अभी सब चीज़ रेड हैं, अभी अभी फ्रेश स्टडी की मैंने। FII ने जब हमारा बाजार उठने की कोशिश कर रहा था, 16,250 को काटने की कोशिश कर रहा था दूसरी तीसरी बार में, बैंक निफ्टी 34,604 को काटने कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको
FII की कटारी जबरदस्त चली, जबरदस्त दोस्तों, कल से भी जबरदस्त। 2393 करोड़ कैश में उन्होंने बेचा, इसलिए दोस्तों लास्ट में बाजार नीचे आया। डॉ फ्यूचर्स 300 डाउन था, नेस्डेक भी डाउन था, यूरोपियन मार्केट भी डाउन थे, एशियन डाउन होके बंद हो चुके थे। तो दोस्तों FII ने ज़बरदस्त बिकवाली की और हमारे DII ने थोड़ा सा 1948 करोड़ का माल खरीदा। नेट बिकवाली ही हुई, इसलिए बाजार नीचे में बंद हुए। अभी भी डॉ जोन्स फ्यूचर्स 159 पॉइंट डाउन है, 159। SGX निफ्टी 16,134 है दोस्तों, जबकि हमारा निफ्टी बंद हुआ है 16,175 पे, 16,125 पे बंद हुआ है। तो लगभग वहीं हमारा SGX निफ्टी चल रहा है। 180 पॉइंट जो अपने मिड कैप 100 कैश के शेयर्स हैं उनका इंडेक्स डाउन है। तो सब तरफ डाउन ही डाउन है दोस्तों। US में आज मीटिंग जो इंटरेस्ट रेट के कंसर्न कोई मीटिंग थी, आज भी शायद चलेगी। और आज भी अगर वहाँ के मार्केट बढ़ के बंद हुए या फ्लैट भी बंद हो गए, माइनस में बंद ना हो, बस फ्लैट भी बंद हो गई नैस्डैक एंड डो जोन्स। और कल डो जोन्स फ्यूचर अच्छा खासा 200 पॉइंट अब दिखाता है। जापानीज निक्की एंड चाइनीज बाजार अप में खुलते हैं। तो दोस्तों 90% चांस है मेरा हमारे इंडियन मार्केट अप में खुलेंगे, जैसे कि आज कोशिश बार बार ऊपर जाने की दोनों इंडाइसिस, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी 50 भी कर रहे थे। कटारी से मैं इनकार नहीं कर सकता। FII की सेलिंग कभी भी आ सकती है दोस्तों, कभी भी आ सकती है, इसलिए सावधान रहना है। जिनके पास पुट है वो भी अपना बराबर करें। कॉल तो ऊपर वाला कल बराबर करा ही देगा। ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ना रहे, क्योंकि उनकी कटारी से डरी है बस FII की। आज जिस तरह से टॉप पे सेलिंग जबरदस्त 2393 करोड़ रुपए की हुई कैश में, क्यों नहीं बाजार गिरेगा? कहाँ तक संभलेगा? और जहाँ तक स्टॉक देने की बात है, मैं अभी बैठ के स्टॉक छांटूंगा। जिन पे मुझे विश्वास होगा मैं वो स्टॉक दूंगा, जिनमें चलने की ताकत होगी, जिनके वॉल्यूम्स बड़े होंगे आज, जिनमें आज कुछ बाइंग दिखाई दी होगी, उनको मैं दूंगा। 1-2 ही स्टॉक ढूंढा जाएगा दोस्तों। 10-20 स्टॉक की एनालिसिस करके अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके 1-2 स्टॉक ही ढूंढा जाएगा। और श्योर बेट उनमें होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पैसे का मामला है। और बहुत सोच समझ के मैं अपने व्यूज़ देता हूँ। आज भी मैंने दिया था कि बाजार गिरेगा, पक्का गिरेगा, डाउन जाएगा भाई। आप इशारा समझ लीजिए और काम करते रहिए। आज 1-2 स्टॉक दिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दिया था दोस्तों, बहुत कुछ सोच समझ के दिया था। अभी 10-20 स्टॉक में से तलाश करके और मुझे लगेगा कि इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं दूंगा। अदरवाइज दोस्तों अगर स्टॉक आप नहीं देते और बच्चों का पैसा बच जाए, लॉस ना हो, तो वो लॉस ना होना भी एक प्रॉफिट समझिए। कम से कम आपका पैसा तो बचा हुआ है। स्टॉक तो आज निकल दिया जाएगा, कल नहीं परसों दिया जाएगा। बाकी दोस्तों मार्केट तो अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सब चीज़ रेड है तो वो कभी तो ग्रीन होंगे। हो सकता है कल से शुरुआत हमसे ही हो, लेकिन हमारे पीछे तो जो FII की कटारी है ये जबरदस्त है, ये हमें आगे नहीं निकलने दे रही। बस मुझे तो अब डर इस कटारी से लगने लगा। सुपोज देखिए आप 16,450 की मैं अपने अंदर से आवाज़ आ रही है कि निफ्टी 50 16,450 तक छुएगा कल। दोस्तों अगर उसने 16,450 रिटेलर और DII और सबने मिलकर उसको पहुंचा भी दिया, FII की जब
सेलिंग आएगी तब क्या करोगे? तो दोस्तों, एक तो सेल ऑन राइज करिए। 16,450 अगर टच करता है एफआईआई के पहले ही आप सेल ऑन राइज करिए। जहाँ प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, चाहे आईपीओ के गेन में मिलता हो, लिस्टिंग गेन में, चाहे स्क्रिप में मिलता है, स्टॉक्स में मिलता है, कॉल में मिलता है, कहीं भी मिलता है दोस्तों, आप प्रॉफिट कमाइए। लालच नहीं करना कि मुझे 200 ही पॉइंट कॉल में चाहिए। आप कम पे काम करिए। एक तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी 34,600 800 काटने की तैयारी है दोस्तों। कल 34,800 के ऊपर जैसे ही जाए तो आप अपना मूडी बनाने की सोचिए, क्योंकि सिर्फ एक बाजार में एफआईआई की सेलिंग से डर लग रहा है। डेली सेलिंग हो रही है दोस्तों। 2-3-4 हज़ार करोड़ रुपया बहुत होता है। आप बाइंग करते रहेंगे, वो सेलिंग करते रहेंगे। तो आप अपनी मूडी को बचाइए, अपने प्रॉफिट को बचाइए, अपने मूलधन को बचाइए। पैसा होगा तो आप मुकाबला कर पाएंगे, और वेपन्स ही आपके खत्म हो जाएंगे तो क्या मुकाबला करोगे? अभी स्टडी मैंने किया है, इंडेक्स फ्यूचर तो देखा नहीं उसमें क्या हुआ है, बट कैश में आज 2393 करोड़ की बिक्री की है। मुझे तो लग रहा था एक बार कि ऊपर जाएगा। किसी भाई का फ़ोन भी आया था कि सर कॉल रखी है और 400 रुपये मिल रहे। मैंने कहा भैया बराबर करो। और जैसे ही मैंने बोला ऐसे ही कटारी शुरू हो गई, और नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे। मैं तो पेरिफेरल एनवायरनमेंट की वजह से बोला था कि नीचे जाएगा ये सब, वो तो वास्तव में ही नीचे चला गया। कारण क्या हुआ? एफआईआई की सेलिंग। तो क्या आप सोच रहे 16,450 टच करके निफ्टी 50 एफआईआई की सेलिंग नहीं चलेगी? उनकी कटारी अगर नहीं चली, 16,450 काट के ऊपर में बंद हो गया, तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि अभी 17,000 पहुंचेगा ही। वो तो फिर बेचेंगे। 16,450 काट के डे आफ्टर टुमारो फिर 200 पॉइंट बढ़ेगा, वो फिर बेचेंगे दोस्तों। तो मेरा तो सीधा सीधा यही है कि आप सेल ऑन राइज करिए। और जबरदस्त अभी तो डिप हुई नहीं है, होगी तब देखी जाएगी बाइंग की। बाइंग हमें नहीं करना है, बाइंग हमने बहुत कर लिया है। बाइंग के लिए हमारी संस्थाएं हैं। हम सेलिंग की ही सोच रहे हैं। जहां में प्रॉफिट होगा, जहां में अच्छा डिविडेंड मिलेगा, जहां फंडामेंटली मजबूत स्टॉक होगा, ताकि अगर बाजार गिर भी जाए तो वो फिर संभल जाए। जो वीक हैंड होगा, जो वीकर स्टॉक्स होंगे, जो बढ़ के बहुत नीचे आ चुके, दोस्तों उनको दोबारा से जल्दी से खरीदने की कोशिश मत करिए। नाम भी बता देता हूं, जैसे जैकॉर्प। ठीक है, हमने मलाई खा ली, वो अपने घर, हम अपने घर। 104 रुपये आ गया तो मैं खरीदूंगा थोड़ी उसको? अब नहीं खरीदूंगा जब तक मुझे दिखाई नहीं देगा कि बाजार चल पड़ा और वो भी है खुश और हम भी खुश, कुछ देगा। वीकर हैंड्स में बिल्कुल हाथ मत डालिए। मजबूत स्टॉक खरीदोगे, मार नहीं खाओगे। बहुत स्टॉक्स हैं अभी जो अच्छी रेट्स पे हैं और मिनिमम पे होने चाहिए। ये भी नहीं कि वो जीएनएफसी की तरह से 900 रुपये हो गया, इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया, जीएनएफसी है, और अब 600 रुपये पे पड़ा है। आईआरसीटी बहुत ऊपर था और अब नीचे आ गया। सुना है उसका बिजनेस प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हैं। ऐसे स्टॉक में मत फंसिए दोस्तों। चिल्ला चिल्ला के और लिख के इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी एनालिसिस चिपका के पेस्ट करके बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के, आईआरसीटीसी वालों को भी। 25 तारीख को अभी मीटिंग है, शायद कल ही उसका रिजल्ट है, शायद डेट याद नहीं रही मेरे। फाइनल डिविडेंड एंड एवरीथिंग, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। ऐसे अच्छे रिजल्ट्स का, अच्छे मौकों का फायदा उठाइए एंड गेट आउट, रीड ऑफ फ्रॉम आईआरसीटीसी। अरे शेयर 900 रुपये टच कर रहा है, 1,000 रुपये टच कर रहा है और 600 रुपये आ गया। कहीं भी कंफ्यूजन किसी स्टॉक में हो, मैं तैयार हूं बताने के लिए।
उसकी गहराई तक जाने के लिए तैयार हूँ। अब डिवीज लैब का एक दिन पढ़ा था, सुना था, कहीं लिखा था, सारे स्टॉक थे उसमें, इसका भी नाम था कि कहीं एक्सिस सिक्योरिटीज फंड के चक्कर में डिवीज लैब का भी पैसा आ गया। दोस्तों, अगर ऐसे कंपनीज की कठिनाई की कमाई पैसा फंड से उड़ाते रहे, घपले होते रहे, तो कंपनीज कैसे उठेंगी? बस मैं तो यही कहता हूँ, आप अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाइए, सीधे सीधे जो नॉन स्टॉक्स आपके सामने रखे हैं उनमें लगाइए और इंतजार करिए उनके बढ़ने का। घपले वाले स्टॉक से बचिए, वीकर हैंड से बचिए, पैनी स्टॉक से बचिए, बेकारी ग्रुप से बचिए, अपनी मूडी को संभाल कर रखिए। और इसी वीडियो में इसी भविष्यवाणी के साथ, नीचे का तो मैंने दिया ही नहीं है लेवल, क्योंकि दोस्तों मुझे तो ऊपर का ही लेवल दिखाई दे रहा है। ये कटारी चलाते चलाते अगर 15,900 ले आए तो भी मैं अब नीचे का मुंह नहीं देख रहा हूं। वो चल चुकी है FII की कटारी। मुझे कल से इस बाजार में ऊपर का ही मूव दिख रहा है दोस्तों। लेकिन आप सावधान रहिए, FII की मार से बचने का कोई इलाज ना मेरे पास है और ना ही हमारे DII के पास है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इसी भविष्यवाणी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।